पिछली बार अगर तुम लोगों को लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है तब तो कूलर बंद कर दो, और लग रहा है कि आवाज आ रही है, चलने दो। ठीक है। अच्छा, तो पिछले कुछ समय से ये जो कक्षाएं चालू थी, इसके कुछ अध्याय बीच में नहीं हो पाए थे, कुछ पाठ नहीं हो पाए थे। हम लोग तब तक किसी और कार्य में लगे हुए थे। तो अब आज हम ये पाठ फिर से शुरू करेंगे। इसमें संध्या की आवश्यकता, क्योंकि पहले हमने तिलक के बारे में जान लिया था, मौली के बारे में जान लिया था, और शिखा के बारे में जान लिया था। उसमें श्लोक भी आया था कि स्नाने दाने जपे होमे तथा संध्या भी वादने, उसमें नाम आया था कि संध्या वंदन करते समय भी कुछ नियम बताए गए थे ना। तो संध्या वंदन के बारे में तो हम लोगों उस समय जाना था कि शिखा बंधन होना चाहिए, तिलक लगा हुआ होना चाहिए, ये सब जान लिए थे। लेकिन ये संध्या की इतनी आवश्यकता क्यों है? क्यों हम सभी के लिए संध्या का इतना महत्व बताया गया है? क्यों इतना कहा गया है कि संध्या तो करनी ही है? इसके लिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? संध्या के बारे में उसका महत्व बताते हुए कहा है, संध्या मुपासते ये तु सततं संशितव्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। यानी कि जो व्यक्ति, जो द्विज नित्य नियम पूर्वक संध्या उपासना करता है, संध्या वंदन करता है, उसके लिए क्या कहा गया है? विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। वो सभी पापों से रहित होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। सिर्फ संध्या करने से विधूत पापास्ते यान्ति, उसके सभी प्रकार से वो पापों से रहित होकर के सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करता है। और क्या कहा गया है? यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयं भुवा। यानी कि यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां ही, इस पृथ्वी पर रहने वाले द्विज, इस पृथ्वी पर रहने वाले द्विज यदि उनके जो स्वकर्म बताए गए हैं, द्विज के लिए जो जो कर्म बताए गए हैं, वह जो भी द्विज नहीं करता है, तेषाम वही पावनार्थाय, उन सभी को पावन करने के लिए, उन सभी को पवित्र करने के लिए संध्या सृष्टा स्वयं भुवा। ब्रह्मा जी ने स्वयं संध्या की उत्पत्ति की। इसलिए कि तो इन व्यक्तियों के लिए, किनके लिए? यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः, जो अपने स्वयं के कर्मों को नहीं करते हैं, जो द्विज अपने कर्मों को नहीं करते हैं, उन्हें पावन करने के लिए ब्रह्मा जी ने संध्या सृष्टा स्वयंभुवा, ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की। आगे क्या कहा है? निशायां वा दिवा वापि यदज्ञान कृतं भवेत् त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। यानी कि निशायां वा दिवा वापि, दिन में या रात्रि में, क्योंकि सभी मनुष्य हैं, गलती पाप हमसे होते रहते हैं, कुछ भूल से होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे जो कोई पाप हैं जो हमसे अज्ञानवश हो गए हैं, उनके लिए यदज्ञान कृतं भवेत्, यानी जो अज्ञानवश हमसे कोई दिन में या रात्रि में कोई भी प्रकार के यदि पाप हो गए हैं, त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। त्रिकाल संध्या करने से वह सभी पाप नाश हो जाते हैं, उन सभी पापों का नाश हो जाता है। अब ये तो हमने महत्व जान लिया कि क्यों इतना संध्या के ऊपर जोर दिया गया है। आगे हम ये भी जानेंगे कि संध्या नहीं करने से हम लोगों को कितना बड़ा दोष लगता है।
कितना बड़ा पाप लगता है। ये हम आगे वाले में जानेंगे। फिलहाल अब जब संध्या का महत्व हमने जान लिया, तो अब यहां ये जानेंगे कि संध्या करनी है तो उसके लिए उत्तम समय कौन सा बताया गया है। हम त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः संध्या करते हैं, सायं को भी करते हैं, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। संध्या की 3 श्रेणी बताई गई है। कितनी श्रेणी बताई है? 3 श्रेणी बताई है। पहली है उत्तम, दूसरी है मध्यम और तीसरी है अधम। ठीक है, तो कौन सी किस समय की गई जो संध्या है वो किस श्रेणी में आती है, तो इसके लिए प्रातः संध्या के बारे में पहले कहा गया है। उत्तमा तारकोपेता, जब आसमान में प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जब ऊपर तारे दिखाई दे रहे हो, उस समय की गई संध्या उत्तमा यानी उत्तम श्रेणी में आती है। फिर द्वितीय श्रेणी के बारे में कहा है मध्यमा लुप्त तारका, जब आसमान में तारे जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं, उस समय की गई संध्या मध्यम श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है? मध्यम। ऐसे ही अधमा सूर्य सहिता, और सवेरे सूर्योदय होने के पश्चात की गई संध्या किस श्रेणी में आती है? किसमें आती है? अधम, अधम श्रेणी में आती है। ठीक है, तो सवेरे संध्या का पता चल गया, जब तारे आसमान में दिखाई दे रहे हो उस समय की गई संध्या उत्तम श्रेणी की है। जब तारे लुप्त हो गए हो उस समय की गई संध्या मध्यम श्रेणी की है, और सूर्योदय होने के पश्चात की गई संध्या अधम श्रेणी की संध्या है। यह हो गई प्रातः संध्या। अब ऐसे ही सायं संध्या के बारे में क्या कहा है? तो उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त सूर्य का, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। यहां पे भी 3 श्रेणी है। उत्तमा सूर्य सहिता, सायं की जो संध्या है, सायंकाल में जो हम संध्या करेंगे वह सूर्य सहिता, सूर्यास्त होने के पूर्व की गई जो संध्या है वह उत्तम श्रेणी में आती है। और मध्यमा लुप्त सूर्य का, सूर्यास्त होने के पश्चात की गई संध्या मध्यम श्रेणी में आती है। और आगे कहा है अधमा तारकोपेता, यदि सायंकाल में तारे उग गए हैं उसके बाद की गई संध्या कौन सी श्रेणी में आती है? अधम श्रेणी में आती है। सायं संध्या त्रिधा स्मृता। इसलिए संध्या का समय हम लोगों को पता चल गया कि सायं की संध्या कब उत्तम है, कब मध्यम है और कब अधम श्रेणी में है, ये पता चल गया। इसके बाद आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि संध्या नहीं करने से कितना बड़ा पाप लगता है, संध्या का इतना महत्व क्यों बताया गया है, ये हम अगले अध्याय में जानेंगे।